जोहार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस। आज हम लोग छैहर की दूसरी कहानी बोनेक्लोर को देखेंगे। यहाँ पे मैंने सारी इम्पोर्टेंट जितने भी जानकारियाँ हो सकती है संग्रहित किया है और आपके एक भी सवाल इसमें से नहीं छूटेंगे। तो हम लोग देखते हैं आज के चैप्टर की ओर। तो जहाँ तक कि पात्र की बात है तो यहाँ पे 2-3 ही पात्र हैं, जिसमें से पहले हैं वन राजा, दूसरे हैं आमजन, और यहाँ पे जो आरोप लगाया गया है वो जंगल के सिपाही और ऑफिसर्स पे लगाया गया है। तो यहाँ पे समस्या क्या है? समस्या है कि जंगल की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है उस समस्या को यहाँ पे दर्शाया गया है, जो कि आज भी हमारी समस्या है। तो आप लोग को पता है इनके लेखक है चित्तरंजन महतो चित्रा। तो हम फैक्ट्स के माध्यम से पूरी कहानी जानेंगे, क्योंकि ये जो पूरी कहानी है, जैसा कि आप लोग पढ़ेंगे कहानी में, तो जो आदमी जन हैं जो जंगल आए हुए हैं उनको जो वन के राजा हैं वो अपनी व्यथा बता रहे हैं। पूरी कहानी इसी में है, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं। तो वही है कि जंगल की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है वही इसमें समस्या है। तो जंगल के और जो वन है वो अपनी आत्मकथा इसमें स्वयं बता रहे हैं। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि वन या वन राजा का मानवीकरण किया जाता है। अब मानवीकरण क्या होता है? तो जैसे कि हम लोग मानवीकरण करते हैं, जैसे पेड़ जो कि बोल नहीं सकते, पर इस कहानी में दिखाया जाता है कि वो अपनी समस्या स्वयं बता रहे हैं, उसको कहा जाता है कि मानवीकरण किया गया है, ठीक है। तो हमने अगर क्वेश्चन में पूछता है कि वन या वन राजा का मानवीकरण किस चैप्टर में किया गया है, तो वो किया गया है बोनेक्लोर में, ठीक है। अब पात्र तो मैंने बता दिया, वन है, आमजन है, और इसमें आरोप किस पे लगाया जा रहा है? जंगल के सिपाही और ऑफिसर्स पे, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे समस्या पर्यावरण की समस्याओं पे भी ध्यान दिया गया है कि अगर हमारे पास वन नहीं रहेंगे, जंगल नहीं रहेगा, तो क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है वो भी बताया गया है, ठीक है। अब इसमें पूछा जा सकता है कि वन राजा अपना दुख किससे बता रहा है? तो जैसा कि आपको मैंने भी बताया कि आमजन जो जंगल में आए हुए थे उनसे अपनी समस्या वन राजा बता रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आमजन। तो इस कहानी में बताया गया है कि पिछले साल आग लग गया था जंगल में, तो वहाँ पे किस किस चीज़ का पेड़ था ये पूछा जा सकता है। तो वहाँ पे केंदुआ और महुआ का पेड़ था। उसके बाद बोला जाता है कि इस कहानी में बोला गया कि किसका आंसू कोई नहीं देखता है। तो जो वन राजा हैं या जो जंगल के आंसू हैं या आमजन के आंसू हैं, इसमें दोनों अपनी व्यथा बता रहे हैं। वन राजा अपनी व्यथा आमजन को बता रहे हैं और आमजन अपनी व्यथा वन राजा को बता रहे हैं। तो दोनों की आंसू देखने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे सीधे सीधे सरकार को बोला गया कि सरकार इन पे कोई ध्यान नहीं देती है, ठीक है। अब वन राजा को सबसे ज़्यादा दुख कब होता था और सबसे दुख कब नहीं होता था? तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि वन राजा को कब दुख नहीं होता था? तो वो जो बोलते हैं कि जब आमजन अपनी सुविधा के लिए मुझे प्रयोग करते हैं या मेरी लकड़ियाँ चुन कर ले जाते हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। अपनी जीविका चलाने के लिए अगर कोई इंसान ले जा रहा है मेरी लकड़ियाँ चुनकर, चूल्हा जलाने के लिए ले जा रहा है खरपतवार, तो उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो उन्हें आखिर चिढ़ किससे है? तो उन्हें चिढ़ है सबसे ज़्यादा जो बढ़े हुए पेड़ों को काट देते हैं। मतलब हरे भरे पेड़ हैं उन्हें काट दे रहे हैं, पैसा कमाने के लिए पूरा जंगल काट दे रहे हैं और जाकर लकड़ियाँ बेच रहे हैं, उनको उनसे चिढ़ है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि वन राजा बोलते हैं कि भगवान का सबसे श्रेष्ठ रचना मनुष्य है। भगवान का सबसे श्रेष्ठ रचना मनुष्य है, लेकिन वही अपने स्वार्थ से ऊपर कुछ सोचता ही नहीं है। हमेशा बस वो सभी तरह के जीवों का पालन पोषण करता है ताकि वो अपने स्वार्थ के लिए यूज कर सके, ठीक है। अब आगे पूछा जा रहा है कि वर्षा के दिन में वन राजा किसके साथ नाचते गाते थे? ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, कि पूछेगा कि वन राजा वर्षा के दिन में किसके साथ नाचते गाते थे? तो इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि जब भी बारिश होती है तो कौन नाचता है? मोर नाचता है। इससे हम लोग याद कर सकते हैं कि मोर के साथ नाचते गाते थे। अब बोला जाएगा कि वन राजा का सबसे बड़ा शुभचिंतक कौन था? तो वो बोला गया है इस कहानी में हाथी। और बोलेगा अगर पूछेगा कि छोटा मोटा रखवाला कौन था, तो सांप बिच्छू। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर पूछेगा सबसे बड़ा शुभचिंतक तो हाथी, लेकिन अगर पूछेगा छोटा मोटा रखवाला तो वो हो जाएगा सांप और बिच्छू, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। बोला गया है कि वन राजा से भी ज़्यादा दुख किसे था?
इस कहानी के अनुसार वन राजा से भी ज़्यादा दुख हाथी को था, क्योंकि पूरे जंगल के जंगल ये लोग नाश कर रहे थे, तो हाथी के रहने की जगह ही नहीं बच रही थी, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। तो वही वन राजा बोलते हैं कि मनुष्य सबसे पहले जिसकी पूजा करते हैं, आपके घर में जब भी पूजा होती है तो सबसे पहले हम लोग गणेश जी की पूजा करते हैं। तो वही वन राजा कह रहे हैं कि सबसे पहले लोग जिनकी पूजा करते थे आज उसी का घर उजाड़ रहे हैं, तो भुगतेगा कौन? तो हम लोग भुगतेंगे, जो जंगल को काट रहे हैं वो भुगतेंगे। आज हम लोग हमेशा पेपर में पढ़ते हैं कि हाथी ने आके उत्पात मचाया, घर तोड़ दिया, तो बस इसका परिणाम है कि हम लोग उनका घर उजाड़ रहे हैं, तो उनके पास रहने की जगह नहीं है, खाने की सामग्री नहीं है, तो वो हमारे घर की तरफ आएंगे, हमारे घर उजाड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि वन राजा सबसे ज़्यादा किससे चिढ़ते थे, ये तो मैंने बता दिया कि वन राजा का कहना है कि अगर आप अपने जीविका चलाने के लिए, चूल्हा उल्हा जलाने के लिए ले जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप बाज़ार में बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए हमको काट रहे हैं, तो उनसे उनको बहुत ज़्यादा चिढ़ है। तो आगे वो समस्या बताते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि अंधाधुंध कटाई जो हो रही है, पर्यावरण की जो समस्या होगी, उसके बारे में भी इस कहानी में बताया गया है। तो यही बोला गया है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसकी बढ़ोतरी होने पर जो मनुष्य है आखिर में पेड़ लगाएगा और वन की शरण में जाएगा। तो अगर पेड़ नहीं रहेगा तो नाइट्रोजन और CO2 की मात्रा हमारे पर्यावरण में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पौधे जो हैं वो भोजन बनाते हैं CO2 ग्रहण करके, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पेड़ जो हैं वो ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं और CO2 को ग्रहण करके अपना भोजन बनाते हैं। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो CO2 की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन हमें मिलेगा ही नहीं। दूसरी है कि शुद्ध हवा और पानी की कमी हो जाएगी। हमें पानी, अब यहाँ पे पानी की कमी कैसे होगी, तो हमें पता है कि जब पेड़ लगाते हैं, जब बारिश वारिश होती है तो वो पानी का संरक्षण करते हैं। शुद्ध हवा, वही O2 का अगर निष्कासन नहीं होगा तो हमें शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी। ठीक है। तो वन न होने पे हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कहानी में वन और आमजन दोनों अपनी समस्या बता रहे हैं। तो जब वन है जो आमजन को कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, हमारी इतनी समस्याएं, तो आमजन बोलते हैं कि हम भी तो बहुत परेशान हैं, हम भी यहाँ कहाँ पे वन का कुछ उपयोग कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारी जब जवान बेटी छुआ जब जंगल में आते हैं तो उनका इज्जत लूटने का कोशिश किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जवान बेटी छुआ के इज्जत लूटने का कोशिश कौन करता है, तो वो कौन करता है, ये जंगल के भ्रष्ट ऑफिसर्स, सिपाही, वो लोग उन लोग को धमका के इज्जत लूटना चाहते हैं। लेकिन क्यों नहीं लूट पाते हैं, क्योंकि वो लोग 10-5 के हमेशा ग्रुप में रहती हैं और वो लोग डर से ग्रुप में ही जाती हैं। ठीक है। अब आगे बोला जाता है कि अगर कोई इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो लकड़ी चोरी के इल्ज़ाम में इन लोग को केस किया जाता है और बोला जाता है कि पैसा दो, परेशान किया जाता है। अगर ये लोग पैसा नहीं देते हैं तो इनको जेल भेज दिया जाता है और इनका जमानत करवाने वाला कोई नहीं है। तो वही आमजन अपनी समस्या बता रहा है कि आप परेशान हैं तो हम भी इन लोग से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो यहाँ पे आरोप लगाया गया है जंगल के सिपाही और ऑफिसर्स पे। उसके बाद बोला गया है, वन राजा बोलते हैं कि वन बचाने के लिए आजकल बहुत तरह के नौटंकी किए जाते हैं, ठगी की जाती है, जिसमें बोला जाता है कि अरबों खरबों की योजनाएं बन रही है कि ये पेड़ लगाना है, अरबों पैसे मिल रहे हैं कि पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। लेकिन बीच में क्या है, मंत्री हैं, अधिकारी हैं, सिपाही हैं, क्या करते हैं, पैसा हड़प लेते हैं। ना वन का कुछ संरक्षण हो रहा है, ना आमजन को कोई फ़ायदा हो रहा है, बीच वाले सारे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अंत में यही कहा गया है कि मनुष्य के वन के आगे झुकना ही पड़ेगा। जब हमें नाइट्रोजन की अधिकता हो जाएगी, CO2 की अधिकता हो जाएगी, शुद्ध हवा नहीं मिलने लगेगा, पानी की कमी हो जाएगी, तब हम लोग लास्ट में पेड़ लगाएंगे। इसलिए कहा गया है कि आज ही पेड़ों को बचाओ और अपने मतलब प्रॉब्लम से बचो। और क्या, यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन छूट गया था कि वन में आग कौन लगाते थे, मतलब क्यों लगाते थे। तो जब भी महुआ चुनने के लिए लोग जाते थे ना, तो वहाँ पे जैसे काटा रहता है, ये रहता है छोटा छोटा, जैसे पेड़ का पत्ता गिरा हुआ रहता है, तो उसको हटाने के लिए, ताकि अच्छा से महुआ गिरे तो वो दिखे और चुन सके, तो वो लोग वहाँ पे आग लगाते थे ताकि सारी जो ये चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाए।
लेकिन क्या होता था कि वो आग लगा के चले गए हैं और पूरा जंगल में आग लगा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछता है कि कितने दिन तक गांव में आग लगा हुआ रहता था, तो 8 से 15 दिन तक आग लगा रहता था और कोई देखने वाला नहीं है। जंगल पूरा धुं धुं करके जल रहा है, कोई देखने वाला, सबको लगता था कि महुआ चुनने के लिए किसी ने आग लगाया है। ठीक है, तो यही समस्याएं इसमें बताई गई है और यही वन के आंसू हैं कि उनका देखने वाला भी कोई नहीं है, सब उनका मिसयूज़ कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की है। थैंक यू।